हमारी वसीयत और विरासत में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो फिर से भारत को समृद्ध शैक्षणिक परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहते थे। अपनों से अपनी बात में पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण हो जहां ज्ञान का अविरल प्रवाह हो, जहां जीवन जीने की सही और आर्थिक दिशा का निर्धारण हो। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के बिना भारत का विकास अधूरा है। संस्कृति और ज्ञान परंपरा के कारण ही भारत विश्व गुरु था। पूज्य गुरुदेव ने अपनों के बीच जो संकल्प का बीज बोया था, उसी का जीवंत रूप है हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय। यहां छात्रों को उच्च मूल्यों और मानकों के जरिए मानव से महामानव बनने की विधा सिखाई जाती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की महती जिम्मेदारी संस्थान के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के कंधों पर है। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की आध्यात्मिक सामाजिक उपलब्धियों की श्रृंखला बहुत लंबी है। ईश्वर प्रदत्त मेधा और पुरुषार्थ के दम पर इनको वो हर उपलब्धि हासिल है जिसकी मनुष्य केवल कामना कर सकता है। युवा आइकॉन के रूप में प्रख्यात डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी विश्वविद्यालय के साथ साथ देश विदेश की कई जिम्मेदारियों, दायित्वों और भूमिकाओं का भी निर्वहन करते हैं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के पुनर्गठन समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। कैम्ब्रिज व वर्जीनिया जैसे सम्मानित विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। विश्व के शिखर WHO में योग विशेषज्ञ हैं। वे विश्व शांति के लिए UNO द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मंच के निर्देशक और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की समिति के सदस्य भी हैं। IIT, IIM, भारतीय चिकित्सा संघ, भारतीय सैन्य अकादमी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ईंधन निगम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और DRDO जैसे संस्थानों से इनका गहरा संबंध है। आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी अनेक बार यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के विषय पर व्याख्यान देकर भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया है। प्रखर व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नोबेल पुरस्कार के समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्थाओं से जुड़े टेम्पल्टन पुरस्कार की चयन समिति के सदस्य हैं। ये जो भारत की भूमि है, इसने ये चिंतन दिया कि पंच तत्वों से न केवल पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, बल्कि हमारे शरीर का भी निर्माण होता है। यदि हम लोग महर्षि जैमिनी को सुने, सांख्य दर्शन को सुने, पंचाशिक को सुने, ईश्वर कृष्ण को सुने, तो पुरुष और प्रकृति मिले महत आया, महत से अहंकार आया, अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पूरी सृष्टि का निर्माण उन पंच महाभूतों से हुआ। और न केवल सृष्टि का निर्माण हुआ, बल्कि मेरे शरीर का निर्माण भी हुआ। कुछ समय पूर्व यूनाइटेड किंगडम के प्रसिद्ध रॉयल मेथोडिस्ट हॉल में विभिन्न धर्मों के पारंपरिक सद्भाव पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के ओजस्वी सार गर्भित भाषण से प्रभावित होकर इंग्लैंड सरकार ने अपने उच्च सदन ऑफ हाउस लॉर्ड में इन्हें सादर आमंत्रित कर सम्मानित किया। योग के अंतर्राष्ट्रीयकरण में युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूएनओ के तत्वावधान में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में वे भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे।
इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के मंच से एक सारपूर्ण उद्बोधन दिया, जिससे अनेक देशों के प्रतिनिधि मंत्रमुग्ध हुए। आदरणीय चिन्मय पंड्या जी को ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में यूके की कल्चरल यंग एसोसिएशन से भारत गौरव पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लंदन में वन यंग वर्ल्ड संस्थान के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिभाओं का सम्मेलन हुआ। 190 देशों के 200 से अधिक चुनिंदा प्रतिभाओं ने भाग लिया। इसमें एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के आदर्श सूत्र मानव मात्र एक समान विषय पर ओजस्वी उद्बोधन हुआ। I would like to mention a prolific scholar of India, Pandit Shriram Sharma Acharya. He authored more than 3,000 books and created the entire organization that I represent. We now have 150 million members and 5,000 centers worldwide. And he talked about 4 founding principles for humanity: Ekata, solidarity; Samata, equality; Mamata, compassion; and Shuchita, sacredness. And I strongly think if those principles are in the center of any effort, then we could accomplish whatever we would wish to accomplish. जापान के हिरोशिमा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां विश्व के अनेक नामचीन राजनेताओं, उद्योगपतियों एवं संतों ने एक प्रार्थना सभा की। इसमें भारत और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी शामिल हुए। इस दौरान AI एथिक्स फॉर पीस में हस्ताक्षर करने वाले आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी एकमात्र भारतीय रहे। वे अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं स्नेह सलीला श्रद्धा शैल दीदी के सुपुत्र हैं। आचार्य श्री व पूजनीय माताजी के संरक्षण में ही उनका बाल्यकाल बीता। वे बचपन से ही धर्म अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज में ही प्रारंभिक शिक्षा ली और फिर देहरादून से MBBS किया और मेडिकल की उच्च डिग्री MRC साइक लंदन से हासिल की। पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर लंदन में स्थापित चिकित्सक की नौकरी से त्याग पत्र देकर भारत लौट आए और शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभाली। आज वे पूज्यवर के लाल मशाल को थामकर पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।